पता है काउंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 के बाद उनको पता नहीं है 10 है, तो फॉर दैट बेबी 9 इज फाइनाइट एंड 10 9 एंड ऑनवर्ड्स इट इज इनफाइनाइट. द रेंज ऑफ इनफाइनाइट स्टार्ट फ्रॉम दिस. जैसे बच्चा एक साल से और ग्रो करता है, उनको 99 तक पता है कि 99 तक इट इज अ फाइनाइट. उनको नहीं पता है कि इसके बाद 100 होता है. उस पर्टिकुलर बेबी की लिमिटेशन फाइनाइट की है 99, लेकिन आपको पता है 99 के बाद 100 आता है. तो ये भी हो सकता है कि आपकी भी एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड हो, आपको करोड़ में पता होगा या खरबों में पता होगा इन टर्म्स ऑफ कैश. मैंने वे टॉकिंग बिलियन एंड मिलियन. मिलियन के बाद भी कुछ हो सकता है, ट्रिलियन. ट्रिलियन के बाद भी कुछ हो सकता है. तो आपकी भी खुद की एक लिमिटेशन है. जैसे इन्होंने कहा मर्यादा, ये आपकी है. दैट इज योर प्रॉब्लम. एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, दैट इज योर फाइनाइट लास्ट लिमिट, एंड बियॉन्ड दैट infinity starts. Hopes you understand this actual meaning of finite and infinite. Now, same concept we here use in signal. When I am performing any analysis, then such a signal should have finite number of maxima and minima. Maxima minima means max and minimum. ये वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए. ये जितना मैं इसको काउंट कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता, मीन्स दैट इज इनफाइनाइट इन अ वन पीरियड, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस. हम कैसे काउंट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम? हम आंखों से देखते हैं सिग्नल को, हमारे आंखों की भी लिमिटेशंस है, परसिस्टेंट ऑफ विजन. So this is what the some conditions provided by Mr. Dirichlet. How it works now we'll see. The first condition is what in Dirichlet, the function x of t must have finite number of maxima and minima in a one period. Now we'll see one by one. Suppose this is what my plotting diagram of any sinusoidal functions. Let's say this is what my input signal. Okay. अभी सबसे पहले देखिए, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? Yes, signal is periodic. सिग्नल इज पीरियोडिक. इसका नाम है एक्स ऑफ टी, हॉरिजॉन्टल लाइन टी. ये सिग्नल पीरियोडिक है. इसकी रेंज देखिए कहां से है, 0 से लेकर टी जीरो. तो 0 से लेकर टी जीरो तक सिग्नल जो है वो हर बार रिपीट हो रहा है. तो दिस इज व्हाट अ पीरियोडिक सिग्नल. द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट इन डिरिचलेट, सिग्नल तो पीरियोडिक है. सेकंड कंडीशन इज व्हाट, इट इज अ नॉन साइनोसाइडल सिग्नल. ये साइन नहीं है और कॉस भी नहीं है, इट इज नॉन साइनोसाइडल सिग्नल. तो एक डेफिनेशन हमने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, एनी फिजिकल सॉरी एनी पीरियोडिक नॉन साइनोसाइडल सिग्नल. ये पीरियोडिक भी है क्योंकि सिग्नल इज रिपीटिंग आफ्टर टी जीरो. एंड सेकंड, इट इज अ नॉन साइनोसाइडल सिग्नल. मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी. अभी मिस्टर डिरिचलेट की कंडीशन क्या कहती है कि सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम. तो चलिए, ये इसका सेंटर फॉर वन पीरियड. वन पीरियड अभी कौन सा हम कंसिडर करेंगे? ओनली टी जीरो टू टी जीरो. ओके, इसका सेंटर्ड हमने टी जीरो बाय टू कंसिडर किया. So this in one period there is only one maxima. There is only one maxima and only one minima. फिर आप ये भी कह सकते हैं ए भी मिनिमा है. ओके, सो कंसिडर इट इज टू मिनिमा. लेकिन इसको कंसिडर करते हैं तो नेक्स्ट साइकिल की भी मैक्सिमा कंसिडर करते हैं, तो कोई भी इसमें एक मिनिमा आता है, एक मैक्सिमा आता है. सो इस डायग्राम में जो पीरियोडिक भी है और नॉन साइनोसाइडल भी है, जिसमें एक साइकिल में एक पीरियड में एक ही मैक्सिमा है और एक ही मिनिमा है. Finite maxima and finite minima for one period of cycle. This satisfies the condition of Dirichlet's condition. तो मिस्टर डिरिचलेट ने बताई हुई कंडीशन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. ओके, नाउ ये भी तो हो सकता है कि हर एक पीरियोडिक सिग्नल सेटिस्फाई भी ना करे, तो वो कौन से हो सकते हैं वो भी देखेंगे. इसमें फाइनाइट मैक्सिमा है और फाइनाइट मिनिमा है. अब वही कंडीशन को हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है. फिर से एक एग्जांपल, फिर से फर्स्ट कंडीशन डिरिचलेट. इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, उसके बाद सेकंड मैक्सिमम वन पीरियड. This is what the diagram I am here it is. Now it is really difficult and problematic to calculate and count finite number of maxima and minima in this one cycle of period. So
This diagram will not satisfy the condition of Dirichlet's because there are infinite maxima and infinite minima. So when for one single period, if the condition is like this, where it is really difficult to count, to calculate number of maxima and minima, and we can't define whether it is finite or not. So this is what for me it is infinite. A signal is not applicable for Fourier series. Such a system will not satisfy condition of Mr. Dirichlet's. ये हो गया आपका the first conditions. The first condition is a function should have finite number of maxima and minima. Not satisfy the conditions. ये हो गया हमारा first Dirichlet's conditions. Now we'll concentrate on second Dirichlet's conditions. यहाँ तक किसी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. Okay. Now we'll switch to second. फिर से second point is Dirichlet's second condition, and the second condition is the function x of t must have only a finite number of discontinuities in one period. थोड़ा सा चेंज है कंडीशन 1 और कंडीशन 2. Function x of t must have only a finite number of discontinuities in one period. Now what is the exact meaning of number of discontinuities? Finite तो हमें समझ में है. Number of discontinuities means what? Number of discontinuities means what? Changing your constant function to next level or down. कैसे? Again we'll consider one example. In this example, again function is x of t with the horizontal function t. This is what a 1 mile wave. Okay, so this is what my first wave, but the range is what? 0 to t0. For 0 to t0 में 50% signal is given like rectangular and rest of the 50 is non-zero signal. अब ये तो periodic signal होना चाहिए, हम इसको periodic consider करते हैं. Now this is what my periodic signals. तो मेरा फिर से कंडीशन होता है फोरियर के लिए एनी पीरियोडिक नॉन साइनसॉइडल. एनी पीरियोडिक नॉन साइनसॉइडल में ये सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल्स है, इसका फंडामेंटल पीरियड टाइम 0 to t0 है और हर बार ये रिपीट हो रहा है. सेकंड नॉन साइनसॉइडल ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पे हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साइन कोसाइन नहीं है. दिस इज व्हाट सेकंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड. अभी इनका कहना क्या है कि एक सिंगल टाइम पीरियड में नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज शुड बी फाइनाइट. अभी नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज मतलब क्या होता है? अभी सबसे पहले देखिए इसका हम एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं 1 0 1 एंड 0. तो इस फंक्शन में आप देखिए ये जो है दिस वन, ये जो यहाँ से चेंज हो रहा है, वन लेवल चेंज हो रही है, कांस्टेंट लेवल चेंज हो रही है 1 to 0 और 1 to 2 ऐसे कुछ भी होता है. इस एग्जांपल तो 1 to 0 है. लेवल इज चेंजिंग इन वन सिंगल साइकिल. कितनी टाइम? सिर्फ एक बार. सो ये हो गया आपका फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटीज. लेवल इज चेंजिंग but how many times? Only one time, 2 times, 5 times. That is okay because it allows finite number of discontinuities. So signal is finite discontinuities. So in this case, finite discontinuities one period is okay and applicable. 1 to 0. ये आपकी सेकेंड कंडीशन है डिरिचलेट्स की. फिर हम ये देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज कब होती हैं. It's a वही conditions, लेकिन we'll see second example. Again example. This is what a one period of example, and this is what it is. If example ऐसा दिया है ऐसे वेव और ये periodic भी सिग्नल है, ठीक है, 0 to t0 के बाद भी सिग्नल रिपीट हो रहा है, इट इज ओके फाइन. लेकिन नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज देखिए आप, सिग्नल कैसे कैसे नीचे आ रहा है और इट इज रियली डिफिकल्ट. एक यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिग्नल्स लेवल छोड़ रहा है, so on until the 0.
So number of discontinuities in one single period is occurred, then such a system will not satisfy the Dirichlet's condition. That's why in this case, Fourier series fails to analyze any sequence, any periodic, any particular periodic sequence. So this is what the conditions given by Mr. Dirichlet. आज भी हम इसको follow करते हैं, हम इसको applicable करते हैं. So this is what the second condition. Hope so you understand. Now we'll go for third condition. Now the again Dirichlet's third condition. The condition is the function x of t must have absolutely integrable. The function x of t must have absolutely integrable. अभी इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा समझिए. एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मतलब जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, सच अ फंक्शन वी कॉल इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. और कुछ फंक्शन को अभी भी अनडिफाइंड ही कहा जाता है. इन दैट पर्टिकुलर केस वी not satisfy the condition. Third condition. For example, we'll see again graphical representation. This is what my again square wave. This is what again my periodic signals. Okay. Now this signal is again 1 to 0 and आपकी जानकारी के लिए इस सिग्नल्स का हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. अब कैसे? आपको पता है इस फंक्शंस में हम एक फंक्शन पीरियोडिक सिग्नल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल 0 to t0 और x ऑफ t में यहाँ पे t0/2 का एक 1 है और यहाँ पे 0 है. तो 1 का इंटीग्रेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं और 0 का भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. अल्टीमेटली व्हाट वी कैन डिफाइन, जो भी x ऑफ t है इसको हम मैथमेटिकल डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन इट इज 1 एंड व्हेन इट इज 0. It is 1 from 0 to t0/2 and it is 0 from t0/2 and greater. So this is what the function where we can define mathematically and we can take its integrations. So ये भी जरूरी है in case of Fourier series analysis में third condition that function should be absolutely integrated. फिर आप कहोगे कि तो ऐसे तो हर एक सिग्नल है सर जिसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. हर एक नहीं होता है, कुछ सिग्नल्स के लिमिटेशंस होते हैं जिनको हम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं कर सकते. कौन से? वैसे थर्ड कंडीशंस. इसमें फिर से एक एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता दो तो x ऑफ t इज इक्वल टू मैंने tan t कंसीडर किया और tan t में एक एग्जांपल है जिसको टेंजेंट फंक्शन कहा जाता है. और इस टेंजेंट फंक्शन का ये पीरियोडिक सिग्नल है पहली बात. सेकेंड, ये नॉन साइनसॉइडल सिग्नल भी है. लेकिन जब आप tan t का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो आप इसको देखिए आपके अनडिफाइंड फंक्शन होते हैं क्योंकि आंसर इंफिनिटी में जाता है. आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप देखते हो ना 45 डिग्री से tan का, इट इज नॉट एक्सेसिबल. सो इन दिस केस tan t and such a problem where it is not applicable for absolutely integrable. In this case, the signal we consider as a integration but not resolved up to the mark. So ये भी कंडीशन फोरियर सीरीज के लिए दी है मिस्टर डिरिचलेट ने कि यदि कोई भी फंक्शन जिसको हम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं कह सकते हैं उस सिग्नल्स का फोरियर सीरीज एनालिसिस नहीं किया. tan t के बारे में आपको पता है, sin by cos के लिए 1/0 जब कंडीशंस आती हैं then it fails to analyze the signal. Why it is so? Because tan infinity how you can define it? अभी भी अनडिफाइंड फंक्शन है, लेकिन सिग्नल्स में ऐसी कंडीशंस आती है चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे वो नॉन साइनल सिग्नल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फोरियर सीरीज निकाला जा सकता है. ये क्रेडिट गोज टू मिस्टर डिरिचलेट क्योंकि ये बातें उन्होंने ध्यान में रखी. आज भी हम इन 2021 जब भी एनालिसिस करते हैं तो ये 3 कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं. कुछ ऑथर्स ने और एक फोर्थ कंडीशन भी रखी है, लेकिन फोर्थ कंडीशन भी देखते हो ना तो अल्टीमेटली इट इज द कंडीशन अमंग इन 1 to 3, बट प्राइम 3 कंडीशन इज देयर व्हिच सैटिस्फाई द कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज और आज भी ये एप्लीकेबल. अभी इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट
थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले फोरियर सीरीज तो पीरियोडिक के सिग्नल्स पे वर्क करता है। पीरियोडिक सिग्नल्स पे वर्क करता है तो पीरियोडिक सिग्नल हमें पता है क्या है। इट इज द सिग्नल व्हिच रिपीट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। जो सिग्नल रिपीट होता है, एक बात और पता है कि वो सिग्नल नॉन साइनसॉइडल भी है, लेकिन हर पीरियोडिक सिग्नल्स को ही सेटिस्फाई करता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ। हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स जब बात किए थे, तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में मैंने एक स्टेटमेंट, आपको याद हो तो पता नहीं मुझे, मैंने ये भी बताया था टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में हमने कौन से देखे थे। कंटिन्यूअस, एनालॉग और डिजिटल, इवन ऑड देखा था, कॉजल नॉन कॉजल देखा था, सिमेट्रिक असिमेट्रिक देखा था, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक देखा था, और उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट कोट किया था, एनर्जी एंड पावर। आपकी जानकारी के लिए ध्यान से सुनिए, एवरी पावर सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल। Every power signal is a periodic signal, but every periodic signal will not be a power signal. Will get little bit confusion. तर परत एकदा सांगतो, every power signal is a periodic signal. दुनिया का जो भी पावर सिग्नल है, we consider it as a periodic signal. इसका मतलब ये नहीं होता है कि every periodic signal will be a power signal. Hope you understand. Every power signal is a periodic signal, but every periodic signal will not be a power signal. Now we are working on what? We are working on a फोरियर सीरीज वर्क्स ऑन पीरियोडिक सिग्नल। तो क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि एवरी पावर सिग्नल satisfy the condition of Fourier series because it is a periodic signal. Every power signal is a periodic signal. Second statement, every every non-periodic signal is a energy signal. मतलब जितने भी एनर्जी सिग्नल है वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। जितने भी एनर्जी सिग्नल्स होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। जितने भी पावर सिग्नल होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। लेकिन हर पीरियोडिक सिग्नल पावर सिग्नल नहीं होता है, उसी तरह हर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी एनर्जी सिग्नल नहीं होता है। तो फिर पीरियोडिक सिग्नल फोरियर सिग्नल्स में हम कौन से अलाउ करते हैं? तो एक करते हैं पावर सिग्नल्स को, और दूसरे हम कहते हैं NENP। NENP ये कौन सा होता है? नाइदर एनर्जी एंड नॉर पावर। जरूरी नहीं है कि हर सिग्नल एनर्जी हो और पावर भी हो। पावर सिग्नल को अलाउ क्यों करते हैं? बिकॉज पावर सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल। The periodic signal can be accessed by Fourier series. So, okay, fine. We consider Fourier series on power signal. What about the rest of the signal? So, the rest of the signal is defined as neither energy nor power. दुनिया में जो भी एक सिग्नल जो एनर्जी भी नहीं है और पावर भी नहीं, that signal also called as a inputs to the Fourier series. That's a condition we provide. This is what a very important question in gate point of view, in some technical exam point of view, because not necessary for every question and answer you need to calculate pen and paper. If you know the fundamental concept just by understanding, you make a comment on this. This is what the function. ठीक है, तो एक बात हमेशा, अभी इसमें हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं? सबसे पहले हमारा फंक्शन एनालॉग है। हमने यहाँ पे पीरियोडिक सिग्नल के बारे में डिस्कस किया, मतलब नॉन पीरियोडिक भी हो गया। हमने एनर्जी भी डिस्कशन किया, पावर भी डिस्कशन किया, और हमने सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक के बारे में डिस्कस किया, बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन यूनिट नंबर वन। सो दिस इज व्हाट द डिरिचलेट्स कंडीशंस। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ यूनिट। एक बार मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ कि कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट। तो सबसे पहले कंफ्यूजन में हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें मैक्सिमा मिनिमा होता है, उस कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं इन वन पीरियड। फिर हमारा सेकंड, उस कंडीशन में जहाँ पे इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन था द फंक्शन एक्स ऑफ टी शुड हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट।
जहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कांस्टेंट हो या फाइनाइट हो, we consider it as the condition for Dirichlet, and it satisfies the condition, then we can go for Fourier series. But this case में infinite discontinuity होती है, such a signal will not allow for Fourier series analysis. Next is point number 3. It should absolutely integrate. If we can define mathematical mechanics into integration, then it is allowed to do for Fourier series. But if not, like in case of tangent function, then it is not applicable for Fourier series analysis. And last one is what? Again, periodic signal can be defined as a periodic power signal, because every power signal we consider as a periodic signal, and neither energy nor power is also applicable for periodic signals. So these are the two extreme conditions with signal we allow in periodic. The one is power signal, second is neither energy nor power. So this is what the basic fundamentals of Dirichlet's conditions. अभी हम स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज. फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, हमने डिफाइन भी किया, इसके कांस्टेंट भी a0, b0 एंड a. अभी फोरियर सीरीज किस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं? तो वैसे तीन टेक्निक्स हमारे पास दी है. द फर्स्ट we consider trigonometric Fourier series. Second, we consider compact trigonometric Fourier series. And the third, we called it exponential Fourier series. ये तीन टेक्निक्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जो सेकंड है कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का ही सब्स्टिट्यूट पार्ट है, लेकिन थोड़ा चेंज होने की वजह से इसको ऑथर्स ने एक सेकंड पॉइंट कंसीडर कर दिया. So first we consider trigonometric Fourier series, the second is compact, and third one is exponential Fourier series. So next lecture we'll see in detail how trigonometric Fourier series work, how they can classify signal with respect to even symmetry, odd symmetry, and half wave symmetry. So this is what the story of Fourier series. So next lecture we'll start with this point.